वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप लोगों को बताना चाहूँगा ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि ये आपकी ही वैकेंसी है एसएससी सीजीएल 2018, जिसका आप पोस्ट प्रेफरेंस पूछ रहे थे सर, आई साइड वगैरह जो भी आप पूछ रहे हैं सब कुछ इसमें मैं आपको इन डिटेल बताने की कोशिश करूँगा। और मैं आपसे ये भी बोलूँगा जो भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी हो उसका मैंने फॉर्म पिछली वीडियो में भी दिखाया किस तरीके से आता है, और उसमें होता कुछ नहीं, कॉलम बने होते हैं, जितने विभाग होते हैं उनके कॉलम बने, तो बस सीरियल नंबर लिखा हो। तो आप घर में बैठ के अपना थोड़ा सा अभी से अगर आत्ममंथन करने लगे ना, पोस्ट के हिसाब से सब कुछ समझ के उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको उम्मीद करता हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस आप बहुत ही अच्छी भरेंगे। ठीक है, और सभी डिपार्टमेंट के बारे में आप गूगल सर्च भी करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जितना हो सकेगा हम लोग बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप भी अपनी तरफ से एफर्ट जरूर डालें। ठीक है, उससे आपकी इन डिटेल डेप्थ नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है भाई साहब, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये आपकी वैकेंसी 24/2, क्या पता अभी और बढ़ जाए, थोड़ी बहुत बढ़ सकती हैं, बढ़ने के चांस है, लेकिन 6000 है, क्या पता ना बढ़ाएं, है ना, ये भी हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा L01 में दिया है सेंट्रल कैंटीन स्टोर मिनिस्ट्री। यहाँ पर देखिएगा पोस्ट सब कुछ दिया हुआ है, जनरल की दी हुई है वैकेंसी, टोटल भी दिया हुआ है, EWS की यहाँ पर 0 वैकेंसीज है। ये देखिए, ये सारी चीजें आपको समझनी होगी, पूरे गणित को समझ के आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस बनना। अब EWS की 0 है तो आप भरने से कोई लेना देना नहीं। अगर आपके कम नंबर हैं EWS में तो आपको भरने से, इसको लास्ट में भरिएगा, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। और ये ग्रेड पे यहाँ पर लिखा हुआ है, सारी एलडीसी की पोस्ट है तो 1900 ही ग्रेड पे है। ठीक है, सबसे ज्यादा एलडीसी में यही है, 346 पोस्ट और 221 है आपकी रजिस्ट्रार जनरल इंडिया। ठीक है, और दूसरी 346 की है FHQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, CAO ऑफिस ऑफ द JS एंड CAO FHQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सबसे ज्यादा यही है। यहाँ पर सभी की 179 जनरल की है। ये देखिएगा, इस पोस्ट को आप ऊपर रख सकते हैं ना, एलडीसी में सबसे ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि आपकी जो है वैकेंसी ज़्यादा तो सीधे सीधे चांसेस ज़्यादा है, सिंपल सी बात होती है। ठीक है, और बाद में कि आपका वो पोस्ट प्रेफरेंस डिसाइड करेगा, है ना। पोस्ट प्रेफरेंस का गेम क्या होता है वो किसी दिन समझाऊंगा आपको अच्छे से। अब यहाँ पर ये देखिएगा, ये आपके काम की मतलब चीज, जिन लोगों का मेडिकल इश्यूज है वो बार बार पूछ रहे हैं कि सर हम क्या करें, पोस्ट कौन सी भरें कौन सी ना भरें, तो आप यहाँ से देख सकते हैं भाई साहब कि कौन सी आपको पोस्ट भरना है कौन सी नहीं भरना है। यहाँ पर देखिए सिंपल सा, ये यस लिखा हुआ है तो ये भर दीजिएगा, ये यस, ये देखिए क्या लिखा, इफ पोस्ट सुटेबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस पर्सन। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस वाले तो कतई ना भरे, नो। ये देखिए ये वाली कौन सी पोस्ट है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तीसरे नंबर की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इसको ना ही भरे। आई साइड जिसकी बी को, ठीक है, मेडिकल इशू को, इसको ना भरना, पहले बिल्कुल ही मतलब ना, लास्ट में भर देना, आपकी इच्छा, बिल्कुल लास्ट में। ठीक है भाई, ये भर सकते हो, ये भर सकते हो, उसमें साफ साफ मेंशन है। और यहाँ पर रहा ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये वाला क्या है, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये भी आप मत भरिएगा। यहाँ पर देखेंगे ये वाला सेंटर ट्रांसलेशन ब्यूरो वाले जितने भी डिपार्टमेंट, वहाँ आई साइड भी चलेंगे नहीं, है ना। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ये भी नहीं आप भर सकते। यहाँ पर देखिए ये सब आप भर सकते हैं। ठीक है, ये सब बिल्कुल लास्ट में रखना आप भाई साहब। नो जर्नल ऑफ हेल्थ सर्विस, ये तो बिल्कुल नहीं भर सकते, ये भी नहीं भर सकते। आप शिपिंग में, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में हैं आप लोग, है ना, ये भी आप नहीं भर सकते हैं। इनकम टैक्स सेटलमेंट, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा समझनी होगी। यहाँ पर सब कुछ दिया है भाई साहब, कोई ऐसी चीज नहीं है। देखिए नो दिया हुआ है साफ साफ। इंटेलिजेंस ब्यूरो में, IB में आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं। IB की कितनी पोस्ट है यार, IB काफी अच्छी पोस्ट है यार, 76 पोस्ट। ठीक है, तो IB की अच्छी पोस्ट है तो ना ही भरें आप लोग, है ना। आपके लिए भी डिपार्टमेंट ये नो है, ये नो है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये भी नहीं भर सकते हैं। और ये देखिए स्टेट वाइज जोन वाइज वैकेंसीज नॉट कलेक्टेड बाय SSC, प्लीज कॉन्टेक्ट डिपार्टमेंट स्टेट वाइज। ये देखिएगा, ये मैंने जो वीडियो बनाया था अभी सुबह, तो उसी की रिगार्डिंग ये भी है भाई साहब। SSC को पूरी टोटल जानकारी मिलती है, बाद बाकी उनको जोन वाइज नहीं, स्टेट वाइज जोन वाइज वैकेंसी आर नॉट कलेक्टेड बाय SSC के द्वारा ये कलेक्ट नहीं की जाती हैं। प्लीज कॉन्टेक्ट यूजर डिपार्टमेंट फॉर, ये डिपार्टमेंट के अधीन होता है, उनसे आप अगर
RTI डालेंगे तो वो आपको अच्छे से चीज़ें एलेबोरेट करेंगे। जैसे यूपी का पता चला, उसी जगह दिल्ली का भी आप पता कर सकते हैं, हर जगह का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग PIL जरूर डालें, ठीक है। डिपार्टमेंट्स फॉर स्टेट वाइज जोन वाइज वैकेंसी, ये सब कुछ दिया हुआ है। और जो लोग पूछ रहे हैं कि सर PASA में क्या आईसाइड का कोई इशू, कोई इशू नहीं, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, ठीक है। साफ साफ यस लिखा हुआ, नो प्रॉब्लम है। PASA में कोई मेडिकल इशू नहीं होता है, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लेंगे। आईसाइड आपकी वीक है तो कोई दिक्कत होगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं। यहाँ पर देखिएगा नो नो जरूर लिखा है। कंट्रोल जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में यस लिखा हुआ है। 2400 ग्रेड पे की पोस्ट बहुत ही कम है, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप लोग अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो ये आप लोग निकाल भी सकते हैं पोस्ट ये देखिएगा सब कुछ भाई साहब दिया हुआ है, उसी के रिगार्डिंग आपको भरना है। अब यहाँ पर देखिए OH PH OH इनकी वैकेंसी नहीं, अब आप भर देंगे तो क्या मतलब, क्या मिलेगी आपको, कभी नहीं मिलेगी। तो वही चीज है, पोस्ट प्रेफरेंस को आपको बहुत ही अच्छे से भरनी है। और किस तरीके से भरनी है तो वो भी मैं देखता हूं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भरनी है भाई साहब, सिंपल सा। ये देखिएगा, ये पिछली बार की है, ये पिछली बार के डिपार्टमेंट लिखे हैं, इस बार के चेंज होंगे, ठीक है। पिछली बार FHQ सबसे ऊपर था, इस बार चेंज है, तो इससे आपका कोई लेना देना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर देखिए साफ साफ दे देता है जो जो जैसा होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दे देता है कि BROL6 जो भी है, तो वहाँ पर आईसाइड वाले ना जाए, अगर आप फेल होते हैं तो बाहर हो जाते हैं। मेन है आपका ये, इसमें भरना होता है यार। आप बोलो तो भाई इसकी मैं PDF बना के दे सकता हूँ, या आप जितने भी, जैसे आपके वहाँ पर कितने पोस्ट है मैं देख लेता हूँ। वहाँ पर आपके हैं पोस्ट इस बार 1 2 3 4 6 7 8 40। देखिए आपकी बार पोस्ट कम है, 40 41 एंड ये देखिएगा फिर P के साथ LDC की 40 पोस्टें हैं, ठीक है भाई। पोस्टल असिस्टेंट पोस्टल और ये PASA की दोनों की 41 कोड है। तो आप ये मान सकते हैं कि 40 है कि 41 3 44, ठीक है। 44 ही है, ठीक है। और यहाँ पर कितनी थी, 49 थी। तो डिपार्टमेंट इसमें ज़्यादा थे, कुछ डिपार्टमेंट ये देखिएगा ज़्यादा है, D वाले देखिएगा, ये आपके शायद नहीं है। तो ये चीज़, उस बार उसमें 46 पोस्टें थी, ठीक है। इस बार कितनी है, मात्र 40 है, 6 पोस्ट यहीं से कम हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लिए ना। और यहाँ पर आपको सिंपल सा पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होती है कि आप किस तरीके से भरते हैं। मान लीजिए आपको इस तरीके से भरनी होगी, मैं आपको बता दूं। इसके बाद EL4 भरी है आपने। बहुत से लोग पोस्टल असिस्टेंट भरते हैं तो अपना P भर दें कि P41 हमें चाहिए, P42 जो भी है यहाँ पर भरना रहेगा आपको क्रम से। फिर उसके बाद ये आपका विद सिग्नेचर, मान लीजिए सिग्नेचर के साथ जमा हो जाएगा। जमा होने के बाद ये इसकी फोटो कापी लगेगी 1 2, और उसके बाद आपको ये बोल कर वहाँ लिखवाना होगा। आपसे बोला जाएगा, थोड़ा सा तेज तेज बोलिएगा वहाँ पर, पहली बात तो वो बोल देंगे, थोड़ा सा स्पष्ट बोले तो आप थोड़ा सा तेज बोलेंगे, क्योंकि सिस्टम में भर रहा हो। एक बार जो सिस्टम में भर गया, ठीक है, वही मान्य होगा। बस इतना आप समझ लो। फिर इसमें चाहे आप जो भी लिखे रहो, समझ रहे हो। तो इस वजह से वहाँ सही सही बोलें और सही सही भरें, ठीक है। तो आपको चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये है फॉर्मेट पूरा। तो इस बार का मैंने क्लियर कर दिया, तो उसी के रिगार्डिंग आपको एक चीज़ समझा दी है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करें, ये दोनों चीज़ें आप लोग समझ लें। यहाँ से ये आपकी पोस्ट है, सब कुछ दिया हुआ विद कि जनरल की इतनी वैकेंसी, उसी के अकॉर्डिंग आप बनाए। बाद बाकी मैं आपको इसकी पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड अभी DV आने दीजिए, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें इन डिटेल मैं आपको बता दूंगा। आप उसकी टेंशन बिल्कुल मिला दें। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें।